गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बायोस्फीयर। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैं आई एम घनश्याम कुमावत, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर। सो वी विल स्टार्ट द बायोस्फीयर। व्हाट इज़ द बायोस्फीयर एंड ये जीवमंडल है, कैसे इसका निर्माण होता है। नाम से अपन को स्पष्ट होता है कि जैव मंडल मतलब जिसके अंदर जैविक चीज़ें पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है वायुमंडल है, जो वायु के द्वारा जो मिल रहा है उसको क्या कहा गया है, वायुमंडल कहा गया है। और जो जल से जिसका निर्माण हो रहा है उसको जलमंडल कहा गया है। और जो जिसका स्थल के द्वारा जो निर्माण हुआ है उसको स्थल मंडल कहा गया है। ठीक है ना। तो इन तीनों के अंदर ही क्या है, जैव पदार्थ रहते हैं। जैसे अगर हवा की बात करूं तो हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, या बाद में जो अपनी चिड़िया वगैरह होती है वो घूमती रहती है ऊपर। ठीक है ना, वो हो गए, उसके अंदर जैव पदार्थ हो गए। वो जैव पदार्थ में समझ रहे हैं कि जैव पदार्थ का मीन्स जिसके अंदर जीव होता है वो जैव पदार्थ होता है। तो वायुमंडल के अंदर भी जैव पदार्थ रहते हैं। और जलमंडल के अंदर अपन देखते हैं कि मछली वगैरह, मछलियाँ और सांप केकड़े वगैरह ऐसे चीज़ें इसके अंदर रहती है। तो वहाँ पे भी जैवमंडल का वास है। और इधर स्थल मंडल पे मनुष्य, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सारे भी क्या है, जैविक हैं। तो इन तीनों मंडलों के अंदर जो भी जैव पदार्थ होते हैं वो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल समझ में आया। जैव मंडल वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों का एक कंपोजिट रूप होता है जैव मंडल। ठीक है ना। अपन देखते हैं जैवमंडल की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है, कैसे कैसे जैवमंडल का निर्माण हुआ। जैवमंडल मतलब पूरे पृथ्वी पे जो भी जीव है वो सारा जैवमंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो कैसे इसका निर्माण होता है। सबसे पहले क्या है, सबसे बेसिक यूनिट बोले में पारिस्थितिक संगठन के स्तर स्तर क्या क्या कौन कौन से हैं, इसके लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले अणु, मॉलिक्यूल परमाणु का समूह एवं रासायनिक यौगों की सबसे छोटी इकाई। मतलब अणु से छोटी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना। अणु से अगर अपन अपने मनुष्य की बात करें तो डीएनए होता है, राइट। डीएनए के अंदर अपने आनुवंशिक चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अगर किसी संतति का निर्माण होता है तो उसमें डीएनए का ट्रांसमिशन होता है एक जीव से दूसरे जीव के अंदर। ठीक है ना। तो अणु सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद में अणु जो मिलके या बाद में जो डीएनए मिलके किसका निर्माण करते हैं, कोशिका निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर डीएनए रहता है, ठीक ठीक है ना। आरएनए, डीएनए, प्लाज्मोडियम, ये क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और ये गोल्जी बॉडी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग इज रिसाइड्स इन द कोशिका सेल। ठीक है, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय के जीव रहते हैं, जो अपना सब कुछ काम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, उनका एक सिस्टम्स भी होता है, परंतु वो एक कोशिका है। एक कोशिकीय जीव से अमीबा, हाइड्रिला, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है। कोशिका से अगर मनुष्य की बात करें तो कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है या किसी अंग का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो उत्तक अंगों तथा अंगों की प्रणाली, तंत्रिका उत्तक हो गया, देन मस्तिष्क का निर्माण हुआ ना, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में जब अंगों का निर्माण हो जाता है तो उसके ऊपर जो स्तर होता है वो जीव कहलाता है। एकाकी जीव, जैसे एक भैंस है, भैंसा है तो एक जीव, कोई भी एक मनुष्य, वो भी एक जीव, एक पौधा एक जीव। ठीक है ना। तो एकाकी सजीव कोई भी जिसके अंदर जीव है और वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है तो वो एक क्या कहलाएगा, एक एकाकी जीव कहलाएगा। उसके बाद में अगर ये जनसंख्या, एक ही तरह के जीवों का समान क्षेत्र में रहना। यहाँ पे समान सेक्टर का मीन्स ये है कि जनसंख्या किसको कहेंगे, पॉपुलेशन किसको कहेंगे, पॉपुलेशन उसको कहेंगे जो आपस में जनन क्रिया कर सकते हैं और एक किसी संतति का निर्माण कर सकते हैं। उसी जीव के समूह को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन अपने
है ना पॉपुलेशन सेंसस करते हैं या बाद में है ना जनसंख्या गणना करते हैं, तो वहाँ पे अपने मनुष्य मनुष्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जंतुओं का ही जनगणना हो गई या इसको सबकी अलग अलग जनगणना होती है। तो मतलब समझ रहे हैं, जनसंख्या मतलब कोई भी ऐसे जीव जो आपस में जनन कर सकते हैं, वो संतति का निर्माण कर सकते हैं, उन्हीं को जनसंख्या कहेंगे। ठीक है ना, भेड़ों का समूह। ठीक है, उसके बाद में अगर जनसंख्या से क्या है, किसका निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण होता है। समुदाय के अंदर एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह होता है। मतलब अगर जैसे मैं अपने उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट के ना पूरे है ना कुछ सेक्टर ले लो पूरा अपना उदयपुर के अंदर, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहती है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि सांप, बाज, भेड़, कुत्ता, गाय एक एक पसिक तंत्र के अंदर रह सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ठीक है ना, समुदाय के अंदर सभी चीज़ें आती है, पादप भी आ गए और जीव भी आ गए, जीव जंतु सारी चीज़ें जो एक पसिक के तंत्र में जो रहते हैं वो सारे समुदाय के अंदर आते हैं। ठीक है ना, समुदाय एक निश्चित जगह हो गई। इस निश्चित जो कुछ समुदाय 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 मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पसिक तंत्र का निर्माण करेंगे। ये एक इसका ऊपर का स्तर है। तो समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ समुदाय तक था तो वहाँ पे ओनली हम सजीव की बात कर रहे थे। यहाँ पे पसिक तंत्र की बात आई जब यहाँ पे क्या, वो सजीव प्लस निर्जीव घटक दोनों आपस में क्या है कुछ क्रिया करते। ऐसा नहीं है कि कोई सजीव इंडिपेंडेंटली अपना काम कर लेगा। अगर कहीं पे उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, उसको रहने के कुछ चाहिए। ठीक है ना, अगर पौधा भी है तो उसको उगने के लिए मिट्टी चाहिए। मनुष्य है जब अगर विचरण कर रहा है तो उसको वायु चाहिए। राइट, तो ये सारे क्या है, निर्जीव घटक हैं। बट जो जीव हैं वो कभी भी बिना निर्जीव घटक के नहीं रह सकता है। तो इन सजीव और निर्जीव घटकों का आपस में क्रिया चलती रहती है कि सजीव उनसे निर्जीव तत्व से कुछ लेता है, अजैविक तत्व से कुछ लेता है। ठीक है ना, वो अपना जीवन चलाता है और वापस इसी पंच में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका साइकिल चलता रहता है। मतलब जैविक घटकों का निर्माण हुआ, वापस वो अजैविक घटकों मिल गए, बाद में जैविक में आ गया। तो इस प्रकार से वो पासिक तंत्र का निर्माण। पासिक तंत्र ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होता है। पासिक तंत्र एक बूंद भी हो सकती है, एक बूंद जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो भी अपना वहाँ से उस बूंद से पानी ग्रहण कर रहे और वो अपना उसी में जीवन बढ़ा रहे हैं और वहाँ प्रजनन हो रहा है। तो उसके अंदर भी उनका काम चल रहा है। तो पासिक तंत्र इज मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ भी हो सकती है जिसके अंदर जैविक और अजैविक घटकों का समावेश होता है। वहाँ पे पासिक तंत्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है, पासिक तंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जहाँ पे जैविक अजैविक तत्वों का समावेश होता है वो पासिक तंत्र है। एक क्लासरूम भी है ना, वो भी एक पासिक तंत्र है। वहाँ पे कौन कौन से हो गए, जैविक घटक हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, टीचर हो गए। अजैविक घटक क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पेंसिल हो गई, चेयर्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई। ये सारे क्या है, अजैविक घटक है। तो यहाँ पे भी अपन वायु है, वायु से अपन सांस ले रहे हैं। मैं और चौक से टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी वो एक पासिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। तो ठीक है ना, पासिक तंत्र बहुत ही वाइड टॉपिक है, वी विल टेक इट लेटर। ठीक है, देन किसका निर्माण होता है, इससे जो पासिक तंत्र, बहुत सारे पासिक तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जैव मंडल तो पृथ्वी मतलब सभी पासिक तंत्रों का समूह जैव मंडल कहलाता है। मतलब जहाँ जहाँ पे जैविक चीज़ें हैं वो सारी मिलके किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के अंदर जितने भी सजीव चीज़ें हैं, जैव चीज़ें हैं, वो सारी मिलके किसका निर्माण करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने देखा कि जैव मंडल क्या होता है और उसके कौन कौन से स्तर होते हैं। अणु, कोशिका समूह जो अंग और ऊतक होते हैं, बाद में जीव, जनसंख्या, समुदाय, है ना, पासिक तंत्र, जैव मंडल। ठीक है ना, तो इनका अपन एक एक करके वापस से है ना डिटेल्स स्टडी करेंगे। अभी अपन ने ब्रीफ आइडिया लिया व्हाट इज द जैव मंडल है और उसके डिफरेंट
डिफरेंस लेवल्स। ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।